गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज क्रीना है। बेटा आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा ये फर्स्ट पार्ट में था बेटा माउथ, ठीक है, जिसको कि हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, जहां से हम फूड इनसाइड लेके जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है फारेक्स। फारेक्स आपको मैंने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ाया था तब भी बताया था। फारेक्स क्या होता है? कॉमन पैसेज है जहां से फूड ने भी ट्रेवल करना है और जहां से एयर ने भी ट्रेवल करना है। ठीक है, इसके बाद आप ये पाइप देख लो, इसको बोलते हैं बेटा इसोफेगस और यू कैन से फूड पाइप। ठीक है बेटा, जहां से खाना अंदर जाएगा फिर स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, सो ये एक कॉमन सो एक पैसेज है जहां से फूड ने ट्रेवल करना है और इसका जो डायमीटर होता है ना बेटा लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है बेटा, देन आ गया बेटा स्टमक। ठीक है, इसके साथ ही हमारा बेटा लीवर है और ये छोटा सा क्या बना हुआ गॉल ब्लैडर। ठीक है, देन स्टमक के नीचे बेटा ये पत्ती शेप, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। ठीक है, एक ये ट्यूब है आउटसाइड वाली, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर भी आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही होगी जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देन बच्चे रेक्टम, देन एनस। एनस से फूड हमारी बॉडी में आउट हो जाता है। ठीक है, ये तो थी बेटा डायग्राम। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क कैसे होता है। बेटा जो हमारा ह्यूमन बीइंग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना बेटा, वो है होलोजोइक। आपने ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े होंगे। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा जो खाना खाने का तरीका है वो क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है बेटा कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करते हैं, जैसे कि बेटा प्लांट्स पे डिपेंड है और एनिमल्स पे। या इट इज अ ट्रू कि हाँ हम अपना खाना ना मार्केट से हम सामान लेके आते हैं, घर पे आके हम अपना खाना खुद ही बनाते हैं, बट वो मार्केट का सामान कहाँ से मिलता है हमें? कुछ प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, सो वी फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट है बेटा एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब दैट रन फ्रॉम माउथ टू एनस। ये क्या बेटा? कॉन्टिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब होती है जो माउथ से एनस तक जाती है। ये देखिए बेटा, ये माउथ है हमारा। ठीक है, यहां से होते होते बेटा फारेक्स, देन ये फूड पाइप, स्टमक। ठीक है, ये दिख रहा है आपको लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एनस। मतलब माउथ से लेके एनस तक का जो पाथवे है बच्चे, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं बेटा? माउथ आ गया, फारेक्स, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन एनस। ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि एलिमेंट्री कैनल में इंक्लूडेड होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है बेटा, लेंथ होती है लगभग 6 से 9 मीटर की लंबाई होती है। अगर हम फीट में बात करें तो इसकी जो लंबाई है 20 फीट से लेके 30 फीट की ये लंबी ट्यूब है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में से इसको बाहर निकालेंगे ना तो ये एक लंबी सारी ट्यूब दिखाई देगी आपको। तो आप सरप्राइज हो रहे होंगे ये बात सुन के कि हमारे अंदर इतनी बड़ी ट्यूब है जिसमें से खाना ट्रांसफर होके जाता है। यस, हमारे अंदर लगभग 20 से लेके 30 फीट लंबी एक पाइप है जहां से खाना ट्रैवल करके हमारी बॉडी से आउटसाइड हो जाता है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है बेटा माउथ। ठीक है, माउथ में बेटा अभी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। एक तो माउथ के अंदर बेटा हमारे होते हैं टीथ, है ना, फिर होती है बेटा टंग। ठीक है, एक ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा स्लेवरी ग्लैंड। तो 1 बाय 1 हम इनका फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेटा टीथ। टीथ क्या करते हैं बेटा? जो भी हमने खाना खाया उसको वो क्रश करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो टीथ क्या करता है? इट क्रश द फूड। ये फूड को क्या कर देते हैं? छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। ठीक है, देन बेटा टंग। टंग क्या करती है? इट मिक्स द फूड विद सलाइवा एंड हेल्प इन स्वेलिंग। हमारे माउथ में बेटा आपने नोटिस किया होगा सलाइवा होता है जिसको कि हम आम भाषा में थूक बोलते हैं, है ना बेटा? हमारे माउथ में सलाइवा होता है। तो टंग क्या करती है बेटा? जो हमने खाना खाया उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और अंदर निकालने में हेल्प करती है। क्लियर बेटा? अभी नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, हर टाइम थूक होता है, वो कहां से आता है, कहां से जनरेट होता है? अभी हम वो पढ़ते हैं बेटा हमारे माउथ में ना यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं? वो हमारे माउथ में सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, इट सीक्रेट्स सलाइवा। वो हमारे माउथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब थूक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विच कंटेन एंजाइम। एंड उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एक सब्सटेंस होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज, जिसको क्या बोलते हैं? स्लेवरी एमाइलेज। ये
which break down starch that is complex carbohydrate to simple sugar। हमारे थूक में बेटा, हमारे स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है बेटा, उसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं वो फूड क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, या फिर आप कह लो कि वो उसमें स्टार्च इंक्लूड होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि जटिल स्ट्रक्चर है, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में या सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड करना है। तो वो जो एंजाइम है वो उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप तो सोचते हो कि खाना गया तो स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। नो बेटा, हमारे माउथ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, हमारे माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड जो कि स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, और स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लेवरी एमाइलेज। वो क्या करता है, जो खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको कि हम स्टार्च भी बोलते हैं, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है बेटा? देन नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसोफेगस, और यू कैन से फूड पाइप। है तो बेटा ओ से लिखते हैं बट इसकी प्रोनाउंसिएशन इसोफेगस है, ओ इज साइलेंट। ठीक है बेटा? इसोफेगस और फूड पाइप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना हमारे ये जो पाइप है, माउथ में से खाना पाइप में चला गया। अब पाइप में बेटे एक पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होती हैं। हमारे पाइप में क्या होती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होती हैं, जो कि हमारी जो फूड पाइप की दीवार है वो लगातार बेटा कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी एक्सट्रैक्ट होती है, कभी एक्सपैंड होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी एक्सपैंड होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कभी एक्सपैंड होती है। ऐसे होती है बेटा लगातार। तो जो खाना है ना हमारा एकदम से नीचे नहीं जाता बेटा, वो कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे मूवमेंट होती है, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मूवमेंट के थ्रू हमारा खाना जो है हमारे स्टमक में जाके पहुंचता है। ठीक है बेटा, एकदम से खाना नहीं नीचे गिरता। तो फूड पाइप का फंक्शन क्या है कि हमारी फूड पाइप में पेरिस्टालिक मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टालिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। जो हमारी ये फूड पाइप है उसकी दीवारें हैं वो क्या करती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती है, कभी एक्सपेंड करती है, देन उस फूड को बेटा स्टमक में पुश करने का काम करती है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा स्टमक। बच्चे हम पढ़ रहे थे कि हमारे इसोफेगस से खाना है ना ट्रांसफर हो गया। इसोफेगस के बाद जो खाना है बेटा वो जाएगा हमारे ये वाले पार्ट में, दैट इज स्टमक। ये जो जे शेप फिगर है स्टमक, इसमें खाना जाएगा, और खाना इसमें बेटा 3 से 4 घंटे तक एग्जिस्ट करते हैं। यस, खाना हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है। तभी हम कहते हैं कि रात को हमें खाना 6-7 बजे तक अपना ओवर कर लेना चाहिए डिनर, ताकि उसको डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। 3-4 घंटे तो उसने स्टमक में रहना है, फिर फर्दर आके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाके देन वो डाइजेस्ट होगा खाना। ठीक है बेटा? तो अभी पढ़ते हैं हम कि जो स्टमक है बेटा, स्टमक के वॉल पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है? फर्दर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन जूसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है बेटा? जो स्टमक है, स्टमक के वॉल पे हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। फर्दर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं, उन जूसेस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है इट कंटेन सब सब्सटेंस। जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसमें क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बेटा, मान लो आपने खाना खाया बेटा, है ना, आप बाहर की चीजें कितनी खाते हो, उनमें जर्म्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं। मान लो आपने हैंड नहीं वॉश किया, ऐसे खाना खा लिया, इट हैज सम जर्म्स और बैक्टीरिया। ठीक है, ओवर योर हैंड्स। तो जब आप खाना खा रहे हो वो बैक्टीरिया भी आपके अंदर जाएगा, तो उसको कौन मारेगा, कौन डेड करेगा उसको मारने का काम है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता भाग के आगे, कहता जर्म्स आ गए, अभी मैं उनको मारूंगा। ठीक है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। सेकेंडली इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, और हमारे स्टमक में बेटा ये एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। ठीक है? एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट करता है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा पेप्सिन। नेक्स्ट सब्सटेंस क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम को क्रिएट करेगा तभी ही पेप्सिन अपने एक्शन कर पाएगा। क्लियर है बेटा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्टली क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। सेकेंडली इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू टेक हिज एक्शन। ठीक है बेटा? ताकि पेप्सिन अपने एक्शन कर पाए प्रोटीन के ऊपर। नाउ थर्ड इज म्यूकस बेटा। इट प्रोटेक्ट
स्टमक फ्रॉम एसिड। अभी म्यूकस हमारे पेट में एक पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। अभी आप लोगों को पता है कि कोई भी एसिड है बेटा, हमारी स्किन के ऊपर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टमक में है ना, वो भी हमें इफेक्ट कर सकता है। बट नहीं, हमारे अगर भगवान ने हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक चीज है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बेटा, हमारे टमी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए म्यूकस उसकी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा पेट जल ना जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है बेटा। अभी समटाइम आपने फील किया होगा बेटा, कभी कभार हमारे पेट में पेन हो रहा होता है, इरिटेशन है ना, गले तक खट्टा पानी आ रहा होता है, ये सब साइंस है बेटा, साइन है कि हमारे अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट है जो वो इंक्रीज हो जाती है। इन दैट केस हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी होगी, है ना। तो हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या लेते हैं बेटा, हमारी मदर हमें रेकमेंड करते हैं कि आप इनो लो। इनो क्या है बेटा, बेस है, अंदर हमारे एसिड की अमाउंट ज्यादा होगी, हम क्या लेंगे, इनो लेंगे। इनो में क्या है बेटा, बेस। तो बेस अगर एसिड के ऊपर जाएगा तो अंदर न्यूट्रल हो जाएगा और हमें अच्छा फील होगा। क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट, अब इस स्टमक से होता होता भागता भागता फूड कहां पे जाएगा बेटा, ये देखिए जो अंदर क्वाइल्ड फॉर्म में ट्यूब पड़ी है ना, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे जाएगा। ये लगभग 7 मीटर लंबी एक कह लो कि वो ट्यूब है ना, जो हमारे स्टमक में है। देखो देखने में तो हमें पता नहीं लग रहा कि हमारे स्टमक के अंदर इतनी बड़ी ट्यूब है। यस, हमारे स्टमक के अंदर 7-8 मीटर लंबी एक ट्यूब है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। और यहीं पे बेटा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। यस, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चे। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जस्ट मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, अभी इसका फंक्शन क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में के 2 पर्सन्स है बेटा, 2 ऑर्गन है जो इसकी हेल्प करते हैं फर्दर डाइजेशन के प्रोसेस में। वो क्या बेटा, लीवर, ठीक है, एंड पैंक्रियास। ये देखिए ये लीवर है बच्चे, ये छोटा सा क्या है, ये छोटा सा शेडेड पार्ट कर दिया मैंने, दिस इज पैंक्रियास। अभी ये देखते हैं ये दोनों पर्सन स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कैसे करते हैं। पहले पढ़ते बेटा लीवर। लीवर क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी में एक जूस को सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। लीवर क्या करता है, हमारी बॉडी में जूस को सीक्रेट करता है, दैट इज बाइल जूस। और जो बाइल जूस है बेटा, लीवर के साथ एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसको आप आम भाषा में पित्ता बोलते हो, है ना। कहते हैं कि इसका पित्ता निकल गया क्योंकि वहां पे सोली थी या स्टोन था, है ना, उस पित्ते को गॉल ब्लैडर बोलते हैं बेटा। वहीं पे लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है, वो लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है वो गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टोरिंग प्लेस है गॉल ब्लैडर फॉर द बाइल जूस। नेक्स्ट, अभी लीवर का फंक्शन क्या है बेटा, ये जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है इसका फंक्शन क्या है, मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन। अभी स्टमक से फूड कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अभी लीवर क्या करता है, अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। खुद खाना लीवर में नहीं जाता, लीवर अपने जूस को कहां पे भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जा तू वहां पे जाके काम करके अपना, ठीक है बच्चे। तो जो फूड था वो तो एसिडिक आ रहा था क्योंकि स्टमक में क्या है, एसिड है ना, तो जो हमारा फूड वहां पे पहुंचा वो भी एसिडिक होगा। उस एसिडिक फूड को वो अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, ये जो बाइल जूस लीवर से जाता 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 कहां पे पहुंचा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट फंक्शन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हम जो खाना खा रहे हैं ना बेटा, उसमें फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ के छोटा छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, ये भी अगेन बाइल जूस करता है बेटा, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पीसेस में। क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा पैंक्रियास। ये आपको बताया था, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पैंक्रियास। ये क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी में पैंक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है। पैंक्रियास क्या करता है, हमारे बॉडी में पैंक्रियाटिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट है बेटा जूस ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पेप्सिन होता है बेटा, पेप्सिन भी प्रोटीन पे एक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही बेटा ट्रिप्सिन भी क्या है, प्रोटीन पे एक्ट करता है। नेक्स्ट लिपेज। लिपेज क्या करता है बेटा, जो फैट इमल्सिफाई हुई थी ऊपर उसको फर्दर इमल्सिफाई करता है, ठीक है। लिपेज का काम दोबारा से फैट को इमल्सिफाई करना है, ठीक है बेटा। और किसका काम था इमल्सिफाई
सेक्रेशन ऑफ फैट का लीवर से जो बाइल जूस आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर मुझे? नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एमिलेज। आपने देखो पैनक्रिएटिक एमिलेज, इससे सिमिलर सा वर्ड हमने माउथ के स्ट्रक्चर में पढ़ा था बेटा कि हमारे माउथ में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एक एंजाइम होता है जो सलाइवा के अंदर होता है, दैट इज स्लेवरी एमाइलेज। वैसे बेटा ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज है जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, हमारे फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में ये पैनक्रिएटिक एमाइलेज वर्क करता है। क्लियर बेटा? बेटा फाइनली जो हमारा फूड था है ना, वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं क्या है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा वो हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ठीक है, और ये ऐसे देखो, ये डायग्राम में देखो बेटा, ऐसे अंदर वाला इनसाइड ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कॉइल फॉर्म में होता है बेटा, ऐसे मुड़ी होती है हमारे स्टमक के अंदर, और ये लगभग 6 से लेके 7.5 मीटर की इसकी जो लेंथ है बेटा। ठीक है बेटा, अभी सोच रहे होगे कितनी बड़ी ट्यूब है जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। यस, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा इट रिसीव्स सीक्रेट फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। अब जो लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है बेटा, या पैनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उनसे वो सिक्रीशन को रिसीव करते हैं। क्लियर बेटा? अभी पढ़ते हैं बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एक मिनट, एक चीज और बतानी रहेगी आपको, व्हाई कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी देखो बेटा इसकी लेंथ है जो वो तो 6 से लेकर 7.5 मीटर लंबी है। फिर आप सोच रहे होगे कि इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा। बिकॉज बेटा ये जो ट्यूब है ना, इसका जो डायमीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत स्मॉल है, जिस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ गया। ठीक है बेटा, अभी फंक्शन पढ़ते हैं। इट डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, इसका फंक्शन क्या है कि ये खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है। यस, ये क्या है, एक साइट है हमारी बॉडी में, ये साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। यहीं पे जाके बेटा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ना बेटा कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो किसके ऊपर वर्क करते हैं, जो हमारे खाने में प्रोटीन है बेटा, उस प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी फैट्स वगैरह बेटा, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं ये जूसेस। क्लियर बेटा? नाउ वन मोर थिंग बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, उसके जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है ना, और ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर जैसे ये ट्यूब है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, इसके अंदर बेटा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे, जिसको विलाई बोलते हैं बेटा। ठीक है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है ना, वहां पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब इसका फंक्शन क्या है, इट इज सप्लाइड इन ब्लड वेसल। हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कंप्लीटली फूड क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है। अब इसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वही क्यों है बेटा, क्योंकि इस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जहां पे मैक्सिमम खाना हमारा अब्सॉर्ब हो पाता है। क्लियर है बेटा? तो विलाई का फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे खाना मैक्सिमम अब्सॉर्ब हो पाता है और इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम खाना हमारा यहीं पे अब्सॉर्ब हो जाता है। क्लियर है बेटा? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल। अभी जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, इसके साथ ऐसे ऐसे पतली पतली सी कह लो कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में जा रही है। ठीक है, जो अब्सॉर्ब फूड है बेटा, अब इन वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी की सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है बेटा? डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब, जो खाना हजम हो चुका बेटा वो विलाई में जाके अब्सॉर्ब हो जाएगा और वो अब्सॉर्ब फूड बॉडी के सारे सेल्स में चला जाएगा। किसके थ्रू? जो ब्लड वेसल्स विलाई के साथ ऑलरेडी अटैच है। क्लियर बच्चे? नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये देखिए डायग्राम में, ये जो आउटर कवरिंग है बेटा, दिस वन, ये जो आउटर ट्यूब दिख रही है ना आपको, दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा? अभी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, जो खाना हमारा अब्सॉर्ब हो गया है ना, वो तो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। अब जो अनअब्सॉर्ब्ड फूड है बेटा, वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है? अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस अनअब्सॉर्ब फूड
में से जितना भी पानी होता है वो सारा ले लेता है। वो कहता है कि मैंने तेरे से अभी और भी अगर तेरे अंदर कुछ है तो मैं वो भी ले लूंगा। उसके अंदर क्या बच जाता है, थोड़ा बहुत पानी बच जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वो पानी को भी ले लेता है, ठीक है। और जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस पे भेज देता है, ठीक है बेटा। एनस होता है जहां से फूड ने रिमूव होना हमारी बॉडी से, क्लियर है बेटा। तो एनस में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है कम आउट फ्रॉम बॉडी। जो एनस है ना बेटा, एनस से जो वेस्ट मटेरियल है हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट हो जाता है, क्लियर बेटा। एंड इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा, जो एनस है उसके फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, एक मसल होता है एनस पिंजर, वो इसको रेगुलेट करता है, क्लियर बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में।